हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे राज्य के प्रमुख महोत्सव वे मेले। ठीक है, इससे पहले मैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, हरियाणा करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी क्लासेस दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 से 2025 के नाम से। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप HTET की तैयारी करें, CET की तैयारी करें, हरियाणा का स्टेट PCS की तैयारी करें या कोई और भी एग्जाम की, तो ये जीके के जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर आप जाइएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और वहाँ से आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। PDF के थ्रू आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कौन से प्रमुख महोत्सव हरियाणा में होते हैं, कौन से मेले होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरस्वती महोत्सव के बारे में। हम 2024 का यहाँ सरस्वती महोत्सव पढ़ेंगे, करंट अफेयर भी है इसमें साथ के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सरस्वती महोत्सव है 2024 का जो आयोजन है वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जो आयोजन है वो हुआ था 11 से 14 फरवरी को 2024 में। कब? 11 से 14 फरवरी तक चला था ये। 11, 12, 13, 14 4 दिन चला है। कहाँ पे हुआ ये? यमुनानगर में, आदि बद्री में। आदि बद्री नाम की जगह है यमुनानगर में। तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है 11 से 14 फरवरी में। समापन कहाँ हुआ है इसका? जो ये खत्म हुआ है, कहाँ पे इसका समापन हुआ है? ये कुरुक्षेत्र में हुआ है, पहोवा में। कुरुक्षेत्र के पहोवा में 2024 का सरस्वती महोत्सव का समापन हुआ है। इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन है वो कहाँ कहाँ हुआ था? तो मुख्य कार्यक्रम के जो आयोजन हुए थे सरस्वती महोत्सव में वो यमुनानगर में हुए थे, कुरुक्षेत्र में हुए थे और रोहतक में हुए थे। कहाँ पे? यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में और रोहतक में। इसके बाद 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2024 का तो पढ़ लिया, लेकिन एक साल पहले का भी पढ़ना ज़रूरी है ना। तो जो 2023 का आयोजन हुआ था वो 25 से 26 जनवरी को हुआ था। मतलब फरवरी में लेट हुआ है 2024 में, और 2023 में जल्दी हुआ था। 25 से 26 जनवरी 2023 को हुआ था आदि बद्री यमुनानगर में। ठीक है, कब? आदि बद्री यमुनानगर में। आई होप कि आपको ये सरस्वती महोत्सव समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे गीता महोत्सव के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़ में भी ये चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में भी। हरियाणा का आप पेज पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जो 2024 का आयोजन है वो 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहा है। अराउंड 1 मंथ आपका ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलता है। ब्रह्म सरोवर में हुआ है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर नाम की जगह पे। और राज्य पार्टनर क्या है? कौन सी ऐसा राज्य पार्टनर है इसका? वो स्टेट पार्टनर रहा है ओडिशा। ठीक है, और कंट्री पार्टनर यहाँ रहा है तंजानिया। 2024 का है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड मेले से इसको मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि कहाँ पे सूरजकुंड मेला आयोजित किया जा रहा है इस बार का 2025 का, तो उन्होंने ओडिशा आंसर दिया था। लेकिन 2024 का राज्य पार्टनर रहा है ओडिशा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। तो ये अलग याद कीजिएगा, सूरजकुंड मेला अलग याद कीजिएगा। सूरजकुंड मेला 2025 पर भी मैं एक नोट्स आपको दे दूंगी बनाकर, ताकि आपको वो 2025 का मेला अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो उसके जो क्वेश्चन है वो सूरजकुंड मेला हो जाने के बाद आएंगे, पर कोई नहीं, क्या पता आ भी जाए, कुछ पता नहीं है। देश का पार्टनर कौन सा है? जो कंट्री पार्टनर है वो है तंजानिया। देश से बाहर आयोजन कहाँ किया गया गीता महोत्सव का? तो वो श्रीलंका में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 को। ठीक है, इंडिया से बाहर भी होता है गीता महोत्सव का आयोजन, तो श्रीलंका में हुआ था। 2023 में कहाँ हुआ था बाहर आयोजन? ये तो 2024 की बात है जो श्रीलंका में हुआ था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। प्रथम गीता पार्क की स्थापना कहाँ हुई? पहला जो गीता पार्क बनाया गया वो कनाडा में बनाया गया, ब्रैम्पटन में। कनाडा के ब्रैम्पटन नाम के शहर में बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय पर्व का दर्जा इसको कब दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया 2002 में। और विश्व स्तर पर कब प्रारंभ हुआ? पूरे ग्लोबल लेवल पर कब ये स्टार्ट हुआ? ये हुआ 2017 में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया 2002 में, विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ 2017 में। और गीता आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हैं श्री ज्ञानानंद महाराज। कौन है गीता आयोजन समिति के अध्यक्ष? श्री ज्ञानानंद महाराज। दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, सबसे बड़ी भगवद गीता है जिसका निर्माण हुआ था इटली के मिलान शहर में। ठीक है, बहुत फेमस शहर है इटली का मिलान शहर, और वजन है इसका 800 किलोग्राम।
वजन क्या है 800 किलोग्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पढ़ने के बाद अब आप जानेंगे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 के बारे में। तो सबसे पहले हम 37वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जानेंगे। 37वां हुआ था 2024 में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से तो। और 36वां भी जानेंगे। हमें कम से कम 3 साल के सूरजकुंड मेला पता होनी चाहिए, एक तो जो आने वाला है, एक जो चला गया, ठीक है, और एक जो थोड़ा पिछला भी। तो 37वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 में हुआ था, यानी कि 2025 का क्राफ्ट मेला सूरजकुंड का कौन सा संस्करण है, ये 38वां। तो आयोजन 2 से 18 फरवरी 2024 को हुआ था इसका। 2 से 18 फरवरी तक 16 दिन चला था। कंट्री पार्टनर थे यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यूआरटी, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया कंट्री पार्टनर थे। और थीम स्टेट थी गुजरात। और चीफ गेस्ट कौन थे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किसमें, मुर्मू, 37वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में, ठीक है। और अब बात करेंगे हम 36वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की। तो 36वां 2023 में हुआ था। आयोजन 3 से 19 फरवरी को हुआ था। कंट्री पार्टनर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रहा था इसका, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो SCO है आपका, तो वो रहा था। और थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम रही थी। और स्टेट है ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न के जो 8 स्टेट्स हैं ना, जो आपके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो है 8 स्टेट्स यहाँ पर स्टेट पार्टनर रहे थे, ठीक है। और कंट्री पार्टनर कौन था, SCO। तो ये है आपका 36वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के लिए, जो कि 2025 होगा, मैं अलग से क्लास आपको करूँगी अपलोड। जल्दी से नोट्स तैयार करके फिर आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे सूरजकुंड मेला के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी नोट्स। सूरजकुंड मेला के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट हैंडीक्राफ्ट फेयर है। यहाँ लोग अपने हाथों से सामान बना के, जो बुनकर्स होते हैं, हाथों से जो काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, बहुत अलग, भूटान से, म्यांमार से, थाईलैंड से, अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे। जो बिजनेस पर्सनस होते हैं, जो बुनकर होते हैं, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोग होते हैं, तो यहाँ वो आते हैं और यहाँ अपना सामान बेचते हैं। पूरी देश दुनिया के लोग सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में आते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला है ये, ठीक है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है, सूरजकुंड अरावली की पहाड़ियों के बीच में। इसके बाद आयोजन इसका 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में होता है, मतलब 1 फरवरी से आयोजन स्टार्ट हो जाता है और फरवरी में ही ये ख़त्म हो जाता है। 14, 15, 20 दिन तक ये चलता है। प्रथम बार जो आयोजन किया गया था ये 1987 में किया गया था। कब किया गया था पहली बार आयोजन इसका, 1987 में। इसके बाद पहला जो फोकस राष्ट्र था, जिसने फोकस किया, वो था 2009 में मिस्र। 2009 में मिस्र ने फोकस किया इस पर। और प्रथम जो साथी राष्ट्र था, जो कंट्री पार्टनर कहते हैं, वो था थाईलैंड 2012 में। पहला थाईलैंड 2012 में था। प्रथम थीम स्टेट जो था, जो थीम राज्य होते हैं, राज्य ने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो है 1989 में राजस्थान, ठीक है। 1989 में राजस्थान पहला थीम स्टेट रहा था। ब्रांड एम्बेसडर कौन है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के, ये हैं अभिनेता धर्मेंद्र व हेमा मालिनी अभिनेत्री। निकट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, तो बदरपुर इसके निकट मेट्रो स्टेशन है। स्टेट का बिगेस्ट इनकम सोर्स है ये। मोस्ट टूरिज्म, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जो स्टेट का बहुत अच्छा इनकम सोर्स है। इनकम स्टेट को यहाँ से बहुत अच्छी होती है। तो ये थे आपके सूरजकुंड मेला से रिलेटेड जरूरी जानकारी, मेला और महोत्सव से रिलेटेड। जो 38वां सूरजकुंड मेला होगा उसके जल्दी नोट्स में अपलोड कर दूंगी आपको। हरियाणा की करंट अफेयर की सीरीज़ में ही आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, कोई भी जानकारी आपको देनी है, लेनी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और PDF इसके जो नोट्स चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।